हम सभी के घर और किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन चीजों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। इनसे आप अपने घर और किचन के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कम समय में, बहुत आसान तरीके से कुछ नया बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा तो बचेगा ही और ये चीजें आपके यूज में भी आ जाएंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, अभी अदरक बहुत ज़्यादा सस्ता है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे अदरक भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो आज अदरक स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना तो इसको धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मिट्टी और ना ही फ्रिज वगैरह की। बहुत आसानी से आप अदरक को स्टोर कर सकते हैं कई सालों के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर अदरक ली हूँ। मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिए। तो इसको हम पहले खूब अच्छी तरह से धुल लेंगे। इसमें मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो एक बार तो मैं इसको अच्छे से धुल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से फिर से इसे अच्छे से धुलूंगी। तो जो अदरक स्टोर करना है उसको हम पानी में भिगाकर आधे घंटे के लिए करीब रख देंगे, क्योंकि मैं इस अदरक को पहले से एक बार धुल चुकी हूँ। जितनी मिट्टी वगैरह थी सब निकाल चुकी हूँ। तो अभी सिर्फ इसको 5 मिनट के करीब भिगाऊंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह नहीं है, बस जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो भी निकल जाएगी। तो 5 मिनट के बाद हम इसको खूब अच्छी तरह से धुल लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो स्क्रब वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी थोड़ी गंदगी दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, या फिर जैसे अदरक होता है जहाँ पर जॉइंट होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। कभी कभी ये गंदगी दिखती भी नहीं है। तो आप इस तरह से अदरक को तोड़कर और इसमें से गंदगी निकाल लीजिए। कहने का ये मतलब है कि इसको पूरी तरह से और अच्छे से साफ कर लीजिएगा। मेरे पास वुडन एक टूथब्रश है और ये नया है, यूज किया हुआ नहीं है। तो मैं इसी से अदरक में जितनी भी मिट्टी है, गंदगी है, सब साफ कर लेती हूँ। आप इसके बजाय चाहे तो नया स्क्रबर भी ले सकते हैं साफ करने के लिए, या फिर मार्केट में अदरक सहित और भी बहुत सारी सब्जियों को साफ करने के लिए आता है ब्रश, आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस ब्रश को मैं इसीलिए रखी हूँ, जैसे कि कभी कभी गाजर में, मूली में, या कोई भी सब्जी हो गई जिसका छिलका हमें छिलना नहीं है, तो इसी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अदरक को खूब अच्छे से मैं साफ कर ली हूँ और इसको कई पानी से बढ़िया से धुल ली हूँ। तो अब इसको हम किसी कपड़े से पोंछकर इसका सारा पानी सुखा लेंगे। अब हमें चाहिए इस तरह की छिलनी, यानी कि पीलर। तो इसी से मैं इस तरह से पील करूंगी। आप चाहे चाकू से महीन महीन चॉप कर लीजिए। तो इस तरह से मैं इसका एकदम पतला पतला लच्छा निकालूंगी, तो बहुत आसानी हो जाएगी इसको स्टोर करने में। और इसका छिलका वगैरह छिलने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से आप धुल लीजिएगा, छिलका इसी में रहने दीजिएगा। अब अगर आप पीलर से नहीं छिलना चाहते हैं तो फिर चिप्स कटर ले लीजिए और चिप्स कटर को एकदम पतले पर सेट कर दीजिए और फिर इस तरह से एकदम पतला पतला स्लाइस निकाल लीजिए। जैसे आलू से चिप्स हम कट करते हैं ना, सेम उसी तरह से, बस इसको थोड़ा ज़्यादा पतला रखिएगा। और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पीलर की मदद से छील लीजिए या तो फिर चिप्स कटर से इस तरह से कट कर लीजिए। तो जितना ज़्यादा ये पतला होगा, काम उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से अदरक स्टोर कर रही हूँ। तो आधे को किसी सूती कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। जितना पतला आप इसको कट किए रहेंगे, जितना पतला फैलाएंगे, उतनी जल्दी से सूखेगा। और इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, फैन की हवा में भी बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा। और बीच बीच में इस तरह से उलटते पुलटते भी रहिएगा। तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे और जब ये सूख जाएगा तब आपको बताऊंगी कि कितना समय लगा है इसको सूखने में। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर कोई भारी तले की कढ़ाई चढ़ाएंगे और ये जो आधा अदरक हम बचा कर रखे हैं इसको कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम एकदम लो रखना है और इसको इस तरह से चलाते हुए उलटते पुलटते रहना है। आपको देखकर शायद यकीन ना हो कि अदरक इसमें कैसे सूखेगा या फिर अदरक को हम इस तरह से कैसे स्टोर करेंगे, लेकिन ये होता है। आप इस तरह से कढ़ाई में इसको चलाते रहेंगे, उलटते पुलटते रहेंगे, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट में ही अदरक सूख जाता है।
या फिर आप अगर ज़्यादा मोटा कट करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। मैं यहाँ पर एकदम पतला कट की हूँ, जैसा कि आप देखे ही हैं। तो इस तरह से जब आप सुखाएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि इसका फ्लेवर निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। मैं इस टिप को कई बार अपना चुकी हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो फैन की हवा में सुखाइए या फिर इस तरह से इसको कढ़ाई में गर्म करके सुखाइए, बिल्कुल भी इसका फ्लेवर नहीं निकलेगा। तो देखिए करीब 25 मिनट लगा है और बहुत अच्छे से ये सूख चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी भी बहुत गर्म है। तो थोड़ी थोड़ी इसको गर्मी मिलती रहेगी, जो थोड़ा बहुत कसर होगा वो भी अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अदरक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया से ये सूख चुका है। फैन वाला भी बहुत अच्छे से सूख चुका है। इसको सूखने में करीब 2.5 दिन लगा है, क्योंकि मैं लगातार फैन नहीं चला रही थी। रात के समय काफी ज्यादा ठंडा हो जा रहा था तो फैन ऑफ कर दे रही थी, लेकिन दिन में फैन चल रहा था। 2 दिन पूरा लगा है और अभी दोपहर का समय हो रहा है, तो उस हिसाब से 2.5 दिन पूरा लगा है। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप मोटा कट करेंगे तो हो सकता है और ज्यादा समय लग जाए, या फिर इससे भी ज्यादा अगर आप पतला कट कर पाएंगे तो हो सकता है समय और कम भी लगे। इस तरह से आप अदरक को सुखाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में रखिए, फिर कई सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं, या फिर चाय वगैरह बनाते हैं, चाय के शौकीन हैं तो कभी कभी अदरक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो आप इस तरह से बनाकर सुखाकर अदरक रख लीजिए, फिर चाहे तो चाय में डालिए या फिर कोई भी रेसिपी बनाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और दोनों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो, साथ ही साथ मेरी मेहनत भी आपको दिखी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों घर छोटा हो या फिर बड़ा, इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे डिब्बे हम सभी के घरों में यूज होते ही हैं। खासकर अगर बाहर कहीं जाना है, खाना वगैरह या फिर कोई भी चीज़ पैक करना है, या कोई आ रहा है उसको कुछ देना है, अचार वगैरह, तो हमें मार्केट से ज़रूरत के हिसाब से डिब्बे डिब्बे खरीद कर लाने पड़ते हैं। तो क्या कीजिए, जब भी आपके घर में चीज़ें आती हैं और कोई कंटेनर खाली होता है तो उसको बिल्कुल ना फेंकिए, अच्छे से साफ करके और धूप में सुखाकर उसको आप स्टोर करके रख लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हर साइज का और हर शेप का डिब्बा है। तो कहने का ये मतलब है कि हम सभी के किचन में, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो डिब्बे में होती हैं, और उस डिब्बे को हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो बिल्कुल ना फेंकिए, बहुत ही काम के डिब्बे होते हैं। या आपके घर किचन में जो एक्स्ट्रा डिब्बे हैं किचन में पड़े रहते हैं फालतू के, तो आप उनको भी अच्छे से धुलकर सुखा कर रख लीजिए, कभी ना कभी वो भी यूज में आ जाएंगे। और इस डिब्बे को इधर उधर बिल्कुल नहीं रखिए, नहीं तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये मिलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से एक बड़ा सा डिब्बा आप भी ले लीजिए, जैसे कि मैं ली हूँ, और इसी में सारे खाली डिब्बे को स्टोर करके रखिए। तो जब भी मुझे किसी भी तरह के डिब्बे की ज़रूरत होती है तो बस मैं अपना ये डिब्बे वाला पिटारा खोलती हूँ और ज़रूरत के हिसाब से डिब्बा निकाल लेती हूँ। इससे आपके सारे डिब्बे डिब्बे ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और आपको कोई खास मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मार्केट में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए, हर घर हर किचन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट टिप हमारी है खाली बॉटल को लेकर, फिर चाहे पानी हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पर छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बॉटल ले लीजिए, और कोशिश कीजिए कि एक शेप का बॉटल हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि कोई कोई बॉटल बीच में पतला होता है, उस टाइप का होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे काम उससे भी अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं छोटा सा पानी का बॉटल ली हूँ, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैं पहले इसको चाकू गरम करके कट की हूँ, अब मैं इसको एकदम एक बराबर कर दे रही हूँ। और छोटा बड़ा मैं पहले ही बोली हूँ कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और उसके बाद दूसरे वाले भाग को भी अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। अब इसका ये जो नीचे वाला भाग है इसमें हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब हम लेंगे टेप, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेप ले रही हूँ, आप चाहे तो जो डिजाइनर टेप आता है उसको ले लीजिए, तो और अच्छा लगेगा देखने में। चिपका देंगे, इससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो जाएगी छोटू मोटू सी एक डिब्बी। इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी डिब्बी लगती है
और इसमें आप अपने घर किचन की कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह या छोटी-छोटी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं करना है तो अपने किचन के मसाले भी इसमें आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं इलायची रखकर आपको दिखा दे रही हूँ। देखने में ये डिब्बी बहुत अच्छी लगती है और बस थोड़े से मेहनत से फ्री में बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब ताले का यूज़ हम सभी के घरों में होता है और ताला अगर मेन गेट का है जहाँ पर पानी वगैरह पड़ता रहता है तो इसमें जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से ताला खुलता नहीं है या फिर अच्छे से बंद नहीं होता है, जाम हो जाता है। तो अगर आपके ताले में भी बार-बार पानी पड़ रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा पुराना ताला है तो वो ऐसे ही खराब होने लगता है। ताले के जंग को किस तरह से साफ करना है और फिर से एकदम नए जैसा बनाना है, वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ताला देखिए जाम है, अच्छे से खुल नहीं रहा है, तो इसको मैं सही करके दिखाऊँगी। तो वैसलीन या फिर बोरोप्लस वगैरह हम सभी के घरों में होता है। सर्दियों में इसका यूज़ तो हम करते ही हैं, गर्मी में ज़्यादातर घरों में ये ऐसे पड़ा ही रहता है। तो फिर से हम सर्दियों का इंतज़ार करते हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो आप ताले में इसको लगाकर अपने ताले को फिर से सही कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं की में लगाई हूँ और उसके बाद की को इसमें लगा दी हूँ और इसका जो कुंडी वाला भाग है इसमें भी थोड़ा-सा वैसलीन लगाकर और इसको भी इस तरह से खोलेंगे, बंद करेंगे, तो ताला एकदम फ्री हो जाएगा। मैं यहाँ पर वैसलीन लगाकर दिखाई हूँ, आप चाहे तो इसके बजाय कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, उससे भी ताला बहुत अच्छे से काम करने लगता है। वैसे वैसलीन या बोरोप्लस जैसी चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं, तो उसको ले सकते हैं और इस तरह से लगा दीजिए, फिर आपका ताला एकदम फ्री हो जाएगा। दोस्तों ट्यूबलाइट हम सभी के घरों में आता है और ट्यूबलाइट इस तरह के कवर में रखा रहता है। तो ट्यूबलाइट लगाने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो क्या करेंगे, इसको हम अपने हिसाब से कट कर लेंगे और एक ट्यूबलाइट का रैपर हो या फिर 2-3 उसको ले लीजिए और एक बराबर से सबको इस तरह से कट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर ली हूँ चप्पल का डिब्बा, तो आप जूता, चप्पल या फिर इस टाइप का कोई भी डिब्बा ले लीजिए। आप चाहे तो इसको किसी प्रिंटेड पेपर से रैप कर दीजिए तो देखने में और अच्छा लगेगा और ये भी नहीं पता चलेगा कि जूते चप्पल का डिब्बा है। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ इसलिए रैप नहीं कर रही हूँ। अब जो ट्यूबलाइट का रैपर हम कट किए हैं इसमें अच्छे से सेट कर देंगे, जितना आसानी से आ जाए उस तरह से लगा दीजिए। आपके पास और ट्यूबलाइट का रैपर है तो उसको भी कट करके पूरे में भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही था तो मैं थोड़ा सा बस इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो आप अगर और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसको किसी चीज़ से चिपका दीजिएगा, जैसे कि फेविकोल या फिर ग्लू गन वगैरह से चिपका दीजिएगा तो अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से बनाने के बाद अब इसमें हम अपने घर के चाकू, छुरी या फिर कैंची वगैरह रख सकते हैं। आप चाहे तो अपने ड्रेसिंग पर भी रख सकते हैं, जैसे कि कंघी या फिर लिपस्टिक या फिर आईलाइनर वगैरह भी इसमें सेट करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चाकू और कैंची अभी मेरे पास था तो वही रख के आपको दिखा दे रही हूँ। इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा, आप किसी भी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, बस मैं आइडिया दी हूँ, आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी है प्रेशर कुकर के गैस किट को लेकर। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं, यूज करते करते ढक्कन का जो गैस किट होता है ये काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है। इससे प्रेशर निकलता रहता है जिससे हमारा खाना नहीं बन पाता है। इमरजेंसी में बस आप इस छोटी सी टिप को अपनाकर अपने गैस किट को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए गैस किट को किसी इस तरह के बर्तन में रख दीजिए और इसमें डाल दीजिए बढ़िया से गर्म पानी। तो बढ़िया से गर्म पानी ही आपको डालना है और उसके बाद इसको 5 मिनट तक इसमें रहने दीजिए और फिर जब 5 मिनट हो जाए तो इसको निकाल कर रख दीजिए फ्रीज़र में। फ्रीज़र में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसको प्रेशर कुकर में लगाएँगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी ढीला नहीं रहेगा। फिर आप कोई भी खाना बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों वैसे ये टिप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज के भी सारे टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कौन सी टिप आपको पहले से पता थी और कौन सी टिप आपके लिए नई है। और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।